जी उपस्थित सभी सभा में धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, आइए दोपहर की सभा में आपने बहुत सुंदर चर्चा देशभक्ति को लेकर के सुनी और थोड़ी सी चर्चा मैंने मातृशक्ति के आपके मध्य में रखी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर दूं ओम ओम। जो मुसलमान धर्म की स्थापना किसने करी आप सभी जानते हैं, मोहम्मद साहब ने। ईसाई धर्म की ईसा मसीह ने, और बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध ने, और जैन धर्म की महात्मा महावीर जैन ने करी थी। इन सभी का सीमित समय इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन जो सनातन धर्म की जो सृष्टि आदि काल से जो वेदों की परंपरा है, इसकी कोई बोलो। सभी का पता है कि इसकी स्थापना किसने करी, लेकिन ये सत्य सनातन धर्म की स्थापना सृष्टि के आदि काल ने उस परम पिता परमेश्वर ने हमें चारों वेदों का ज्ञान बोलो हमें प्रदत्त किया। और क्यों किया कि वेदों का स्वाध्याय करके, वेदों को पढ़ करके अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है, कैसे जीवन को अच्छा बनाना है। इसीलिए ईश्वर ने सबसे पहले सारी सुख सुविधाएं, सारी विद्याएं हमें आदि काल में ही दे दी। आप कभी जब फोन खरीदने जाते हैं तो फोन के साथ में दुकानदार एक पुस्तक देता है कि ये फोन कैसे आपको सीखना है, कैसे चलाना है। ठीक इसी प्रकार ने ईश्वर ने हमारे जीवन के साथ वेदों का ज्ञान हमें प्रदत्त किया, और जो व्यक्ति वेदों के मार्ग पर चलता है उसका जीवन हमेशा सुखमय होता है। ये भारतवर्ष की जो भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। सबसे पहले जब हम संकल्प पाठ पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पौराणिक पंडित भी बोलो आर्यवर्त कह करके बोलो संकल्प पाठ बुलवाता है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो ईसा मसीह का कोई संख्या ले ले। सबसे पहले आर्यवर्त का उच्चारण करता है। किसी भी पंडित को अपने घर बुलाओगे तो भी वो यही करेगा, आर्यवर्तांतर्गते। ये देश, ये भूमि आर्यों की, ऋषि मुनियों की रही है। ये देश ऋषि मुनियों ने सजाया है और कहा कि सबसे पहले इस देश का नाम आर्यवर्त, उसके बाद सोने की चिड़िया। और ये देश गुरुओं का भी बोलो सबसे आगे रहा है। विदेश से लोग आते थे इस देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन अब देख लो कितना दुर्भाग्य है कि भारत को छोड़ करके अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं और अपना नाम बड़ा सोचते हैं। अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तुम अपने भारतवर्ष को छोड़ करके बोलो विदेशों में शिक्षा को ग्रहण करने जाते हो। विदेश में तो शिक्षा को ग्रहण करके पैसा तो अधिक कमा लेगा, लेकिन आपकी सेवा, राष्ट्र की सेवा, जीवन की उन्नति में कभी बोलो आगे सफल नहीं हो पाएगा। केवल पैसा कमाना वो सीख लेगा। इसीलिए कहा कि जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटों को गुरुकुल में आप पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं निवेदन कर रही थी, राम जैसे बेटे निकल के आएंगे, कृष्ण जैसे बेटे निकल के आएंगे, भगत सिंह बिस्मिल जैसे बेटे निकल करके बोलो आएंगे। और कहा कि इस देश का कितना पतन हुआ, कितना पतन हुआ। तो भजन के माध्यम से कह देना चाहती हूँ क्या कि कितने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। कितने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। कितने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत। सदियों
आजादी को दे दिया जन्म द्वारा। और जब सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ा वीरों ने, और ये देश उन वीर ऋषि मुनियों का रहा है, लेकिन धीरे विदेशी कंपनियां आती रही, मुगल आते रहे, ब्रिटिश शासन करने लगे, तो इस देश का बोलो पतन होने लगा। ऋषि दयानंद जी ने जब उन वीरों को प्रेरणा दी, कहा कि चाहे विदेशी राजा पिता के समान प्रेम क्यों ना करे, फिर भी बोलो अपने देश का राजा नहीं होना चाहिए, अपना राजा अपने देश का ही होना चाहिए। जब इतना पतन इस देश का ऋषि दयानंद ने देखा, तो लोगों नारा लगा दिया कि आजादी चाहिए, द्वारा से वही देश चाहिए, वही ऋषि मुनि वाला देश हमें चाहिए। और आपके क्षेत्र से आपके पास में सांजापुर पड़ता है। जब वो वीरों की टोली जो तैयार हुई स्वामी दयानंद के प्रवचनों से, सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ने से पता चला, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और पंडित बिस्मिल जब निकल पड़े आजादी के लिए,
तो भागते भागते एक गांव में भगत सिंह चले गए, एक घर में घुस गए और देखा कि उस घर में एक बूढ़ी माँ बैठी है और एक नौजवान बहन है। जब देखा कि इस घर में एक वृद्ध माँ बैठी है और एक नौजवान बहन है, अभी विवाह नहीं हुआ है, तो भगत सिंह ने प्रश्न कर दिया उस माँ से, क्या माँ आप इस घर में दो ही हैं? आप दो माँ बेटी रहते? बोले हाँ, ये मेरी बेटी है। क्या अभी तक विवाह नहीं हुआ है? कि बेटा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह रचा दूं। उस समय भगत सिंह के पीछे पुलिस लगी और इनाम लगा दिया गया कि जो भगत सिंह का पता बताएगा उसको 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उस समय भी देखो उन वीरों का क्या विचार हुआ करता था। कहा कि माँ मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और जाकर के बता देना उन पुलिस वालों को कि मेरे घर में भगत सिंह छिपा हुआ है, तुझे 5000 रुपए मिल जाएंगे और 5000 रुपए से मेरी बहन का विवाह रचा देना। उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था। निवेदन कर देना चाहती हूँ, एक दिन वो भी आया कि भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को पकड़ लिया गया और वो भी सुबह हुई। ऐसे वीर जो आर्य विचारों के कि जाते जाते भी पहले पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो भी वो वीर जवान कहते हैं, अरे हम यज्ञ और संध्या हवन रचाना चाहते हैं, घी सामग्री ला दो और संध्या निवेदन कर देना चाहती हूँ, ईश्वर का धन्यवाद देना नहीं भूले। वहां पर भी यज्ञ रचाया, संध्या उपासना करी, दंड बैठक लगाई। कहा कि फांसी की बात सुन करके वजन कम नहीं हुआ था और बढ़ गया था। पता चला आज भगत सिंह की फांसी होनी है और बाहर बहुत भारी संख्या में उनके पिताजी किशन सिंह सिंधु जी भी बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि अभी तक भगत सिंह की फांसी हुई है या नहीं। वो पिता खड़ा है, आज मेरे बेटे का फांसी पर चढ़ जाएगा, इस दुनिया से विदा हो जाएगा, लेकिन वो सब को लेने के लिए खड़े थे। अपने बेटी का शव गेट पर खड़े हैं जेल की, लेकिन जब सूचना मिलती है, जो जेल के अंदर दूध पहुंचाने का कार्य जो करता था ग्वाला, वो आकर के सूचना देता है, अरे किशन जी कब तक वेट करोगे, कब तक इंतजार करोगे, फांसी की कार्रवाई तो हो चुकी है। पता चला कि जो वीर बहादुर जो बेटा था भगत सिंह, पिताजी शव के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन अंदर ही अंदर फांसी दे दी गई और उन सभी साथियों को, भगत सिंह को एक बोरी में फांसी लगा करके टुकड़े टुकड़े कर करके बोरी में पैक करके और ट्रक में फिरोजपुर के पास में सतलज नदी पड़ती है, वहां पर पहुंचा दिया गया, लेकिन पिता के हाथ में शव नहीं दिया। पता लगा कि नदी के किनारे जितने भी मित्र संबंधी, जितने फांसी हुई थी, सभी की जो लाश थी एक बोरी में पैक करके पहुंचा दी गई है। पता चला पिता को, तो वहां पर पिता भी खड़े हैं और एक जो ईशा सिंधु ग्रंथकार था, एक विद्वान भी था, उनकी अंत्येष्टि करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने उनके हाथ में भी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने दिया। ट्रक से लाश को उतारा और डीजल छिड़क करके वहां पर उसको उल्टा सीधा जला करके गंगा में बहा दिया। इतनी दशा देख करके पिता रोने लगते हैं। फिर दोबारा से जब वो लोग अंत्येष्टि करके चले गए दोबारा जेल को, फिर जो कुछ हड्डियां बची थी, कुछ मांस जो भी बचा था, क्योंकि अधूरा जला के गए थे, वो दोबारा से गंगा जी से निकाल करके विधि पूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया गया। अरे बहनों, ये आजादी ऐसे नहीं आई, ना जाने कितनी बहनों की मांग सुनी हो गई और ना जाने कितनी बहनों की कलाई सुनी हो गई और ना जाने कितनी बहनों की गोद सुनी हो गई, तब जाकर के ये आजादी आई है। आपके शाहजहांपुर में पंडित बिस्मिल हुए हैं, वो भी बोलो इस देश के खातिर विदा हो गए और उनका जो कहते हैं मित्रता एक मुसलमान के साथ थी, वो भी कहता है कि मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा जन्म मुस्लिम समाज में हुआ है, लेकिन मैं पूर्णतया कौन हूँ, आर्य हूँ और नित्य प्रतिदिन
शाजापुर आर्य समाज में बिस्मिल के साथ यज्ञ करने के लिए जाते थे, आज उस बेटे की भी फांसी चढ़ रही है। एक माँ जिसका एक बेटा पत्र लिख देता है, माँ मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन दुख इस बात का है माँ तेरी सेवा नहीं कर सका, सेवा नहीं कर सका।